हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उत्तंग एजुकेशन। माई सेल्फ अमन। तो देखिए, आज की इस वीडियो के अंदर अपने करने वाले हैं स्टार्टअप मैथ्स ऑफ क्लास 7 बाय विवा एजुकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले अपने बेसिक पढ़ेंगे, फिर अपने एक्सरसाइज 2.1 टू 2.4 कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, ध्यान रखिए, इस एक वीडियो के अंदर अपने कंप्लीट चैप्टर की जितनी भी एक्सरसाइज हैं 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 ये अपने कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर बने रहिए, एक एक क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो के अंदर करवाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को आप देखिए, पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, और इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैं एक वीडियो के अंदर कंप्लीट चैप्टर बना ऑलरेडी करवा चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक से, जो कि चैप्टर है आपका फ्रैक्शन का। ठीक है, तो बेसिक क्या है, देखिए आपको फ्रैक्शंस के अंदर एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है। ए फ्रैक्शन इज अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द ए बाय फॉर्म। ठीक है, ए बाय बी फॉर्म वेयर ए एंड बी बोथ आर द नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? आपके काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 एंड ऑल। ठीक है, द नंबर ए इज कॉल्ड द न्यूमरेटर एंड बी इज कॉल्ड द डिनोमिनेटर। इसे अपने क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर, जो कि ऊपर होता है, बी को अपने बोलते हैं डिनोमिनेटर, जो कि नीचे होता है। उसके बाद देखिए, फ्रैक्शन के तीन पार्ट होते हैं। एक तो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन। तो क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन? इन विच न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। जो आपका न्यूमरेटर है इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। इसका एग्जांपल लेते हैं 2/5। ठीक है, न्यूमरेटर 2 है, 5 डिनोमिनेटर है, मतलब 2 छोटा है 5 से, तो ये आपका क्या हो गया? प्रॉपर फ्रैक्शन। बात करें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में देखिए क्या होता है आपका, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर। तो यहां पर अगर अपने बात करें 5/2, तो 5/2 के अंदर देखिए न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो ये आपका क्या हो गया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही अपने कन्वर्ट करते हैं मिक्स फ्रैक्शन के अंदर। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अब इसको अगर अपने कन्वर्ट करें मिक्स फ्रैक्शन में, तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 जो होता है 4। ठीक है, क्वोशिएंट रिमाइंडर आपका आ गया 1, और नीचे लिखते हैं डिवाइडर। तो 2 होल 2/2, सॉरी 1/2 ना, ये आपका क्या हो गया? मिक्स फ्रैक्शन या फिर मिक्स नंबर। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा कि फ्रैक्शन की जो तीन पार्ट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। उसके बाद देखिए, द नंबर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द प्रोडक्ट इज द फ्रैक्शंस इन द प्रोडक्ट ऑफ देयर डिनोमिनेटर। ठीक है, मान लीजिए कोई दो नंबर्स हैं 2/3 एंड मल्टीप्लाई बाय 5/4। तो यहाँ पर इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ऑफ न्यूमरेटर 2 × 5 और मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिनोमिनेटर इज 3 × 4। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ टू प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन ईच ऑफ द फ्रैक्शन। क्या बोल रहा है? अगर अपने दो प्रॉपर फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी जो वैल्यू आती है, जो जिन फ्रैक्शन का आपने मल्टीप्लाई किया उससे क्या होती है? कम होती है। द प्रोडक्ट ऑफ प्रॉपर एंड प्रॉपर इनप्रॉपर, मतलब एक प्रॉपर हो दूसरा इम्प्रॉपर हो, अगर उनका मल्टीप्लाई करते हैं उसकी वैल्यू हमेशा इम्प्रॉपर से क्या आती है? कम आती है। द प्रोडक्ट ऑफ टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज मोर देन ईच ऑफ द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब अगर दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों के दोनों जो आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं उससे उसकी वैल्यू क्या होती है? ज्यादा होती है। नेक्स्ट देखिए क्या बोलना चाह रहा है? A reciprocal or multiplicative inverse of a non-zero fraction is obtained by interchanging its numerator by denominator। ठीक है, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? आपके जो उसको इनवर्स कर देना, मतलब उल्टा कर देते हैं, है ना। मतलब न्यूमरेटर को चेंज कर देते हैं डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से। मतलब अगर मैं बात करूं 5/2, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? देखिए 2/5। मतलब आपका जो डिनोमिनेटर है वो तो बन गया न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर है वो आपका बन गया डिनोमिनेटर। ठीक है, अब ये हमारा यूज कहाँ आएगा? ये यूज आएगा आपका डिवाइडेशन में। व्हेन नंबर और फ्रैक्शन इज डिवाइडेड बाय अनदर नंबर और फ्रैक्शन, वी मल्टीप्लाई द फर्स्ट नंबर और फ्रैक्शन बाय मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल ऑफ सेकंड नंबर ऑफ द फ्रैक्शन। ठीक है, इसका सीधा सा हमको बताऊं, 2/3 इज डिवाइडेड बाय 5/4। ठीक है, अब इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2/3
डिवाइड के साइन को कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लाई में, और ये जो नंबर है इसका अपने लिख देते हैं इनवर्स। ठीक है, इनवर्स हो जाएगा 4/5, और इसको भी अपने इजीली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी जो है एक्सरसाइज 2.1 to 2.4 में जितना भी आपका बेसिक यूज होने वाला है मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट्स। तो देखिए अब अपने स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 से। सभी क्वेश्चन अपने करेंगे, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। वीडियो में अगर आपको हेल्प मिले तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। तो आई होप जो है आपको बेसिक जो है वो क्लियर हो चुका है। तो अपने स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, इन फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के लिए देखिए सबसे बढ़िया ट्रिक है, इसके आपके पास दो तरीके हैं। ठीक है, एक तो अगर हमने बात करें मेथड 1 की, तो मेथड 1 में आपको क्या करना है, देखिए आपको कर देना है इनका क्रॉस मल्टीप्लाई। मतलब 3/4 एंड 4/5 में से बड़ा कौन सा है ये आपको बताने के लिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, इट मीन्स 3 × 5, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 × 4। तो 3 × 5 होता है आपका 15, 4 × 4 होता है 16। इसका मतलब देखिए जो नंबर बड़ा है तो यहाँ पर वही आपका नंबर यहाँ पर बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर सिंबल आ जाएगा दिस वन। ठीक है, 3/4 इज लेस देन 4/5। बात करें मेथड 2 की। मेथड 2 के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, देखिए अब यहाँ पर आपको देखना है 4 और 5, इसका एलसीएम क्या आता है। एलसीएम आपके पास आता है 20। तो देखिए 4 को 20 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पर मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से। ठीक है, जिस नंबर का आप डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी नंबर का आपको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पर 5 को 20 बनाने के लिए आपको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 4 से। तो 4 × 4, जो आप डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही आप मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में। तो यहाँ पर देखिए, तो मल्टीप्लाई करने पर 3 × 5 हो गया आपके पास 15, 4 × 5 20, एंड 4 × 4 16, एंड 5 × 4 20। अब यहाँ पर आप देखिए डिनोमिनेटर सेम होने पर आपको कंपेयर करना है न्यूमरेटर को। तो यहाँ पर देखिए जो न्यूमरेटर है ये बड़ा है, तो ये वाला आपका जो नंबर है 4/5 इज ग्रेटर देन 3/4। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर वे के अंदर अपने बात करें बी की, तो हम यूजुअली यूज करेंगे देखिए मेथड 1 का। ठीक है, तो 9/10 एंड 11/15। ठीक है, तो यहाँ पर हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 9 × 15 और यहाँ पर हो गया 11 × 10। 9 × 15 होता है आपके पास 135, और ये हो गया 110। तो यहाँ पर देखिए 9/10 इज ग्रेटर देन 11/15। बात करते हैं अपने सी पार्ट की। तो सी पार्ट में देखिए 3/5 एंड 5/7। ठीक है, 3/5 एंड ये है आपका 5/7। तो अब यहाँ पर देखिए अगेन मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 3 × 7 एंड 5 × 5। 3 × 7 होता है 21, 5 × 5 होता है आपका 25, एंड 3/5 इज ग्रेटर देन 5/7। ठीक है, तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर देखिए 25 ग्रेटर है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/5 इज लेस देन 5/7, एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अब यहाँ पर देखिए, अब जब भी आपको सिंगल नंबर्स को कंपेयर करना हो, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर किया था, तो वहां पर तो हम हमेशा यूज करेंगे मेथड 1 का। लेकिन जब भी आपको बोल दिया जाए कि असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, तो उस केस में आपको हमेशा यूज करना पड़ेगा मेथड 2 का। ठीक है, जिसके अंदर आपको जो है न्यूमरेटर का इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, सॉरी डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो अगर मैं बात करूं ए पार्ट की, क्या है देखिए 1/3, 2/3, 5/6 एंड 7/9। तो अगर मैं बात करूं 3, 3, 6 एंड 9, इनका जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम ऑफ 3, 6 एंड 9, ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाएगा 18, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। अब सिंपली देखिए मुझे मल्टीप्लाई, अगर मैं बात करूं कि 3 को 18 बनाने के लिए मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा 6 से, तो जो मैं डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहा हूं उसी को मुझे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। सिंपली अगेन 2 × 6 अपॉन 3 × 6। 6 को 18 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे 3 से। सिंपली बिल्कुल अपने को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है 3 से।
9 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से 18 बनाने के लिए, तो 7 इंटू 2, ठीक है। तो 1 इंटू 6 ये हो गया आपके पास 6, 3 इंटू 6 18, 2 इंटू 6 12 अपॉन 18, 5 इंटू 3 15 अपॉन 18, 7 इंटू 2 14 अपॉन 18, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपका डिनोमिनेटर हो गया सेम, तो जब भी डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो आपको उनको कंपेयर करना है बाय द वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर में देखिए अगर बात करें 6/18, तो ये 6/18 सबसे छोटी हो जाएगी, है ना। तो आपको क्या करना है, असेंडिंग, असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम, मतलब सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा। तो सबसे पहले देखिए 6/18, तो इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है 1/3, तो सबसे छोटा है ये यहाँ पर। उसके बाद उससे बड़ा जो है आपके पास देखिए 12/18 विच इज़ 2/3, उससे बड़ा है आपका 14/18 विच इज़ 7/9, और सबसे बड़ा है आपका 15/18 विच इज़ 5/6, एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट, ठीक है। आपको सिंपली करना क्या है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद आपको यहाँ पर देखना है कि मैं डिनोमिनेटर में किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि जो है मेरा एलसीएम आ जाए। जिस नंबर को आप मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में कर रहे हैं उसी नंबर का मल्टीप्लाई आपको न्यूमरेटर में करना पड़ेगा, ठीक है। उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको जब भी इनको सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। बात करते हैं अपने पार्ट बी की। तो ये देखिए क्या है 1/2, 2/3, 4/5 एंड 3/4। तो अब अपने इसका देखिए एलसीएम लेते हैं। तो देखिए जब आप एलसीएम लेंगे 2, 3, 5 एंड 4 का, तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा स्टूडेंट्स 60। तो अब आपको यहाँ पर देखना है कि मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि जो आपका डिनोमिनेटर 60 आ जाए। तो 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 30 से, और जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिनोमिनेटर में सेम आपको मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर से। तो अगेन देखिए 3 को मल्टीप्लाई करूँ मैं 20 से, तो आपके पास 60 हो जाएगा। तो 3 इंटू 20 एंड 2 इंटू 20। उसके बाद देखिए 4/5 है। अब 4/5, 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, देखिए 12 से, ठीक है। 5 इंटू 12 आपके पास क्या होता है 60 होता है। उसके बाद अगेन 4 को भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से। तो यहाँ पर देखिए 4 को मल्टीप्लाई करूँगा 15 से, तो 3 को भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 15 से स्टूडेंट्स, ठीक है। तो 1 इंटू 30 होता है आपके पास 30, 2 इंटू 30 60, 2 इंटू 20 40, 3 इंटू 20 60, 4 इंटू 12 ये हो जाएगा आपके पास 48, और 5 इंटू 12 हो जाएगा 60, ठीक है। 3 इंटू 15 45 एंड 4 इंटू 15 60। अब इसे अपने अरेंज कर लेते हैं। देखिए अरेंज कैसे करेंगे, आपको देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो अब आपको न्यूमरेटर की वैल्यू के हिसाब से इसको अपने को अरेंज कर लेना है। तो सबसे छोटी वैल्यू आपको दिख रही है 30/60 विच इज़ 1/2। उससे बड़ी देखिए 40/60 विच इज़ 2/3। उसके बाद देखिए 48 बड़ी है और 45 छोटी है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 3/4, एंड देन आपके पास 48/60 इट मीन्स 4/5, एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अब यहाँ पर आपको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर से छोटा। तो यहाँ पर देखिए 7/9, 5/6, 13/18 एंड 11/15, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर आपको देख के समझ में नहीं आ रहा तो आप यहाँ पर एलसीएम का मेथड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो 6, 9, 18 एंड 15, ठीक है। सबसे पहले अपने बात करते हैं 2 के टेबल से, तो ये जाएगा 3 टाइम्स, ये नहीं जाएगा, ये जाएगा 9 टाइम्स, और ये भी नहीं जाएगा। फिर मैं 3 के टेबल से करता हूँ, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यहाँ पर भी 3 3 जा 9 एंड 3 5 जा 15। अगेन 3 से करेंगे तो ये 1 1 1 बचा 5। तो देखिए आपके पास जो इसका एलसीएम है, तो एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 3 18 एंड 18 इंटू 5 हो गया 90। तो एलसीएम आपके पास क्या हो गया 90। तो अब मुझे यहाँ पर देखना है कि मुझे मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा। तो 9 इंटू 10 से मल्टीप्लाई करने पर आपके पास 90 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 5 इंटू एंड डिवाइड बाय 6 इंटू, तो 6 से किस नंबर से मल्टीप्लाई करें हम यहाँ पर कि यहाँ पर आपका 90 हो जाए। तो यहाँ पर मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा देखिए 15 से, 15 6 क्या होता है 90।
सिमिलरली मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। अगेन 18 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 90 हो जाए, 5 से। तो सिमिलर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 13 से। अगेन 15 इंटू 6 आपके पास क्या होता है 90, तो यहाँ पर भी आपको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ तक देखिए, यहाँ तक का जो आपको जो सोचने वाला जो है, बाकी उसके बाद तो आपको सिर्फ क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो 7 इंटू 10 70, 9 इंटू 10 90, 5 इंटू 5 5 इंटू 15 75, 6 इंटू 15 90, ठीक है। 13 इंटू 5 65, ठीक है। और 18 इंटू 5 90, 11 इंटू 6 66 एंड डिवाइड बाई 90। अब यहाँ पर देखिए अपने अरेंज करते हैं। सबसे छोटा है 65, इट मीन्स 13/18। अब यहाँ पर आपको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे पहले आएगा सबसे बड़ा, इट मीन्स 75/90 मीन्स 5/6। नेक्स्ट देखिए उससे छोटा है 70/90, इट मीन्स 7/9। उससे छोटा है देखिए उससे जो छोटा है वो है 66/90 विच इज 11/15। और लास्ट जो है आपके पास 65/90, इट मीन्स 13/18 एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं पार्ट बी की। तो बी पार्ट में देखिए क्या है, 3/5 and 9/10 and 7/15 and 17/20। तो अब यहाँ पर अगर अपने बात करें एलसीएम की, ठीक है। अगेन देखिए आप यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं, देखिए 5, 10, 15 एंड 20। तो यहाँ पर देखिए इसको अपने पहले करते हैं 2 से, ये जाएगा 5 टाइम्स, 5 टाइम्स 15 नहीं जाएगा, और ये जाएगा 10 टाइम्स। अगेन 2 से करेंगे, देखिए 5, 15 एंड ये जाएगा 5 टाइम्स। अगेन अब देखिए 3 से करेंगे तो ये 5, 5, 5 एंड 5, और ये जाएगा देखिए 5 से। तो एलसीएम आपका आ गया देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 हो गया 60। तो यहाँ पर जो आपका एलसीएम है वो क्या है 60 है। तो अब मैं फिर 5 से किसको मल्टीप्लाई करूँगी, आपका 60 आ जाए 12 से, तो 5 इंटू 12। तो सेम आपको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इट मीन 3 इंटू 12। 9 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, देखिए 60 आ जाए, 10 को मल्टीप्लाई 6 से, तो सिमिलरली मल्टीप्लाई करेंगे 6 को 9 से। उसका देखिए 15 जो है किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 आए 4, तो 7 को भी अपने मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। उसके बाद फाइनली देखिए 20 को अपने किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 आए 3 से, तो 17 इंटू 3। तो देखिए ये जो स्टेप है सबसे आपका क्रूशियल स्टेप है और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर ये स्टेप आपने सही कर लिया तो आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो 3 इंटू 12 36 अपॉन 60, 9 इंटू 6 54 अपॉन 60, 7 इंटू 4 28 अपॉन 60 एंड 17 इंटू 3 51 अपॉन 60। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा जो नंबर है आपके पास 54 है विच इज 9/10। इससे छोटा है 54 से 51 विच इज 17/20। उससे छोटा है आपके पास ये 36 वाला जो कि है आपका 3/5, और इससे छोटा है आपका ये 28 विच इज 7/15। तो दिस इज योर आंसर स्टूडेंट फॉर क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट अपने बात करते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की। अब यहाँ पर आपको फाइंड करना है इनका सम। तो सम अपने देखिए कर देते हैं सम भी इसका। बात करें पार्ट ए की, तो देखिए इनका सम करने के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इसका जो डिनोमिनेटर है हमेशा आपको लिखना है। यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं गिवन, तो हम सिंपली यहाँ पर अपने लिख लेंगे 1, ठीक है। देखिए तो 3/1 प्लस 4/5। अगर अपने बात करें 1 और 5 के एलसीएम की, तो एलसीएम यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 5। अब आपको सिंपली करना क्या है, देखिए आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पर आपको 5 बनाना है, तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से। जो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया वही मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में, ठीक है। और यहाँ पर ऑलरेडी 5 है तो यहाँ पर हम इसको एज इट इज लिख लेंगे। तो 3 इंटू 5 हो जाएगा 15/5 प्लस 4/5। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गया तो सिंपली आपको एडिशन इसको कर सकते हैं। डिनोमिनेटर को कॉपी करेंगे तो 15 प्लस 4,
तो 15 + 4 आ गया आपके पास 19/5 स्टूडेंट्स, ठीक है, एंड दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट अपने बात करते हैं पार्ट बी की। तो बी की बात करें तो यहाँ पर अगर अपने बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम आपके पास यहाँ पर आएगा 30, ठीक है। एलसीएम 30 आ गया, तो देखिए मैंने 5 वाली टर्म में किससे मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से, तो वही मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में, प्लस 2 इंटू, तो 15 इंटू 2 क्या होता है 30, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, अगेन प्लस 10 इंटू 3 होता है 30, और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, तो 3 इंटू 6 18/30 प्लस 2 इंटू 2 4/30 प्लस 7 इंटू 3 21/30। तो यहाँ पर देखिए आपका हमने 30 ले लिया कॉमन, मतलब 30 के देखिए जब तो तीनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया तो एज इट इज हमें लिख देना है, और इनका कर देना है एडिशन, मतलब चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो वही आपको सिंबल प्लेस कर देना है और उसको जो ऑपरेशन है उसको कर देना है। तो यहाँ पर देखिए 18 + 4 22, 22 + 21 ये हो गया आपके पास 43, ठीक है, एंड 43/30 इज योर आंसर स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं देखिए सी पार्ट की। अब सी पार्ट के अंदर देखिए ये आपको गिवन है मिक्स नंबर के अंदर, सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो 5 इंटू 1 इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, 5 इंटू 1 5 प्लस 3 8/5 प्लस 2 इंटू 10 20 प्लस 7 27/10 प्लस 15 इंटू 3 होता है 45 प्लस 4 ये हो गया आपके पास 49/50। तो अब यहाँ पर देखिए जस्ट लास्ट क्वेश्चन किया था 5 10 और 15, इसका एलसीएम हमारे पास क्या था 30, तो यहाँ पर सिंपली हम 30 प्लेस कर देते हैं, देखिए सॉरी, तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा हमें 6 से, ठीक है, तो 5 इंटू 6 प्लस 27 इंटू यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, प्लस 15 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से 30 बनाने के लिए, ठीक है, इंटू 2। देखिए सोल्व करते हैं यहाँ पर 8 इंटू 6 48/30, 27 इंटू 3 तो मल्टीप्लाई कर देते देखिए 71, ठीक है, और 3 इंटू 10 30, देखिए सॉरी 71 नहीं, यहाँ पर आएगा आपका 81, ठीक है, प्लस 15 इंटू 2 होता है आपके पास 30, और 49 इंटू 2 ये होता है 98, ठीक है। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो सिंपली आप डिनोमिनेटर को कॉपी करेंगे और बाकी जो ऑपरेशन गिवन है चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो एज इट इज आप अपना लिख देंगे 48 प्लस 81 प्लस 98। तो इनका अपने एडिशन कर देते हैं, देखिए 8 + 8 16 + 1 17 कैरी 1, 9 + 1 10, 10 + 8 18, 18 + 4 22, so 227 एंड डिवाइड बाय 30। अब ये देखिए आपका क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में था तो आपका आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में आएगा, ठीक है। अब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, देखिए 227 डिवाइड बाय 30, ठीक है। अब यहाँ पर अगर अपने बात करें 37 जो होता है आपके पास 210, माइनस करने पर आपके पास यहाँ पर देखिए आया 17, तो इसको हम लिखते हैं, देखिए जो आपका होल नंबर है जो क्वोशिएंट है वो आपका होता है होल नंबर, इट मीन 7, रिमाइंडर को लिखते हैं न्यूमरेटर में मतलब 17, और जो आपका डिवीजर है उसको लिखते हैं डिनोमिनेटर में, तो 7 होल 17/30 इज योर आंसर स्टूडेंट फॉर क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए उसके अंदर अपने किया था एडिशन, यहाँ पर अपने करेंगे सब्ट्रैक्शन, अगेन बिल्कुल वही सिमिलर थिंग्स, डिवाइड में हम लिखेंगे 1 - 6/7, 1 और 7 का जो एलसीएम है वो आपके पास आ जाएगा 7, तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमें 7 का, ठीक है। जब भी डिनोमिनेटर आपका सेम हो जाता है तो उसके बाद में आप इसको सिंपली एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, तो 7 × 3 21/7 - 6/7, सिंपली डिनोमिनेटर को करेंगे कॉपी, 21 - 6 ये हो गया आपके पास देखिए 15/7 एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अपने बात करते हैं बी पार्ट की। सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर में, 10 × 5 50, 50 + 3 53/10 -15 × 2 30 + 2 32/50,
तो अब यहाँ पर देखिए एलसीएम लेंगे, तो 10 एंड 15, इसका जो एलसीएम है आपके पास क्या हो जाएगा 30। तो यहाँ पर देखिए मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, 10 इंटू 3 एंड 53 इंटू 3, माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 15 इंटू 2 से, 32 इंटू 2। तो 53 इंटू 3 देखिए ये हो जाएगा आपके पास 159 डिवाइड बाई 30, माइनस 32 इंटू 2 ये हो गया 64 बाई 30। अब सिंपली डिनोमिनेटर हम कर देंगे कॉपी, 159 माइनस 64, तो माइनस करने पर देखिए ये हो गया आपके पास 5, 15 माइनस 6 करने पर 9, तो 95 बाई 30। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो आंसर है वो क्या आ रहा है 95 बाई 30। इसको देखिए फर्दर अगर अपने सॉल्व करें, इसको अपने सिंप्लीफाई करें, अगर 5 के टेबल से कट करते हैं, 5 1 जा 5, माइनस करने पर 4, 5 9 जा 45, 5 6 जा 30, तो ये आपके पास क्या हो गया 19 बाई 6 एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अपने बात करते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर सी की। तो सी के अंदर देखिए यहाँ पर 3 है 7 है, 3 और 7 का जो एलसीएम है वो आपके पास क्या होता है 21। तो यहाँ पर मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से 21 बनाने के लिए, और यहाँ पर मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से 21 बनाने के लिए। ठीक है, तो 8 इंटू 7 होता है 56, ये हो गया 21, माइनस 15 इंटू 3 होता है 45 डिवाइड बाई 21। डिनोमिनेटर सेम हो गया, कॉपी कर लेंगे, 56 माइनस 45, माइनस करने पर देखिए आपके पास आ गया 11 बाई 21 एंड दिस इज योर आंसर फॉर ऑप्शन सी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो यहाँ पर देखिए व्हाट शुड बी एडेड टू दिस नंबर टू गेट दिस नंबर। ठीक है, मतलब 6 होल 3/4 में क्या ऐड करें कि हमारे पास क्या आ जाए 9 आ जाए। तो मैंने क्या मान लिया, लेट द नंबर इज y। ठीक है, y मान लिया। तो मैंने यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 6 होल 3/4 प्लस y इज इक्वल टू 9। ठीक है, इसको सबसे पहले तो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं, 6 इंटू 4 24 प्लस 3 27 बाई 4 प्लस y इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से देखिए ये है प्लस का, राइट हैंड साइड में जाके हो जाएगा माइनस का, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस 27 बाई 4। अब यहाँ पर देखिए इसके डिवाइड में 1 है, 1 और 4 का जो एलसीएम होता है वो आपके पास क्या होता है 4 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 4 से, माइनस 27 बाई 4। ठीक है, तो यहाँ से देखिए y इज इक्वल टू 36 बाई 4 माइनस 27 बाई 4। अब डिनोमीटर आपका सेम आ गया, सिंपली कॉपी करेंगे, तो देखिए 36 माइनस 27, देखिए माइनस करने पर आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी विच इज 9 बाई 4 स्टूडेंट्स। ठीक है, एंड दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10 टू गेट 3 होल 3/4। तो यहाँ पर देखिए लेट द नंबर इज y। ठीक है, y मान लिया, तो 10 में से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 10 में से y को सब्ट्रैक्ट करने पर आपके पास आ रहा है 3 होल 3/4। तो यहाँ से देखिए y को भेज देंगे राइट हैंड साइड में और इसको ले आएंगे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में, तो 10 माइनस 3 होल 3/4 एंड डिवाइड बाय इज इक्वल टू y। तो यहाँ पर देखिए 10 माइनस 3 इंटू 4 12, 12 प्लस 3 15/4 इज इक्वल टू y। ठीक है, अगेन यहाँ पर देखिए आपका जो एलसीएम आएगा 4 आएगा, 10 इंटू 4 माइनस 15 इज इक्वल टू y। तो 10 इंटू 4 होता है आपके पास 40 माइनस 15 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू y। तो यहाँ से देखिए y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 25/4 एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट फॉर क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। जैक एंड जिल टुक 10 होल 5/11 minutes and 13 whole 3/7 minutes respectively to complete an assignment
हु कंप्लीटेड द असाइनमेंट फास्टर बाय हाउ मच। सबसे पहले तो आपको बताना है किसने फास्ट किया। अब उसके लिए हम कंपेयर करेंगे जो कि हमने मेथड 1 क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा था। सबसे पहले बात करें टाइम टेकन बाय जैक। तो जैक को कितना टाइम लग रहा है 10 होल 5/11 मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 10 इंटू 11 110 प्लस 5 115/11 ठीक है। और टाइम टेकन बाय जिल इज इक्वल टू 13 3/7। तो 13 इंटू 7 होता है आपके पास 91 91 प्लस 3 94/7 ठीक है। नाउ कंपेयर कंपेयर कैसे करते हैं, क्या हो जाएगा देखिए 115/11 इज इक्वल टू 94/7। अब यहाँ पर हम कर देंगे देखिए इनका क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर देखिए 115 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड 94 मल्टीप्लाई बाय 11 ठीक है। ये हो गया आपका 805 और यहाँ पर देखिए आपके पास हो गया 1034। मतलब ये जो नंबर है आपका बड़ा है 94/7। इट मीन जो जिल है आपका, जिल जो है वो क्या है फास्टर है ठीक है। एक मिनट, हु कंप्लीटेड द असाइनमेंट फास्टर। देखिए मल्टीप्लाई दोबारा करते हैं 115 मल्टीप्लाई बाय 7 7 5 जा 35 कैरी 3 7 1 जा 7 प्लस 3 10 कैरी 1 7 1 जा 7 ये हो गया 805 94 मल्टीप्लाई बाय 11 ये हो गया 1034। ये जो है आपकी तो यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू क्या है आपकी ज़्यादा है। मतलब जो यहाँ पर आपका है 94/7 मतलब जिल को क्या है ज़्यादा टाइम लग रहा है ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है हु कंप्लीटेड असाइनमेंट फास्टर मतलब जल्दी किसने किया ठीक है। तो जल्दी तो इसने किया ना जिसको कम टाइम लग रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सबसे पहले तो आंसर आपका क्या हो जाएगा जैक ठीक है। जैक विल कंप्लीट द असाइनमेंट फास्टर ठीक है। अब कितना फास्टर है ये आपको करना है माइनस। तो माइनस देखिए कर देते हैं कौन सा फास्टर है, ये फास्टर है। तो 94/7 माइनस 115/11 ठीक है। यहाँ पर अगर अपने बात करते हैं देखिए एलसीएम की, तो एलसीएम आपके पास आ जाएगा 77 ठीक है। एलसीएम आपके पास आ जाएगा 77। तो यहाँ पर मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 11 से और यहाँ पर मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से, जो कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ और यहाँ पर सिंपली मैं पुट कर दूंगा। ये हो जाएगा 1034 डिवाइड बाई 77 और ये हो जाएगा 805 डिवाइड बाई 77। डिनोमीटर सेम हो गया एज इट इज लिख देंगे। तो 1034 माइनस 804 ठीक है। तो माइनस करने पर देखिए आपके पास आ जाएगा 29 एंड 229 डिवाइड बाई 77 स्टूडेंट्स ठीक है। अब अगर अपने बात करें इसको कन्वर्ट करने की मिक्स फ्रैक्शन में, तो 229 डिवाइड बाई 77 77 इंटू 2 ये होता है आपके 154 और 77 इंटू 3 करते हैं ये होता है 231 विच इज मोर देन
229, तो ये जाएगा 2 टाइम्स 154 और माइनस करने पर आपके पास आया देखिए 75। तो हम लिखते हैं इसको कैसे हैं, सबसे पहले क्वोशिएंट जिस होल पार्ट, ऊपर आपके आता है रिमाइंडर एंड डिवाइड बाय डिवीजर। ठीक है, सो 2 होल 7/75 मिनट्स इज योर आंसर स्टूडेंट्स फॉर क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है देखिए, अमित कवर्ड 7 5/12 किलोमीटर इन 2 hours on bicycle, 4 whole 3/8 kilometer in another 1 hour on foot. Find the total distance by Amit. So total distance is equal to 7 5/12 plus 4 3/8। सबसे पहले तो कन्वर्ट कर देते हैं 7 into 12। 7 into 12 देखिए आपके पास क्या हो जाता है 84 प्लस 5, 84 प्लस 5 हो गया आपके पास 89/12 प्लस 8 into 4 32 प्लस 3 35/8। अब यहाँ पर अगर अपने बात करें एलसीएम की, एलसीएम ऑफ 8 and 12 इज 24। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे 24 बनाने के लिए मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, और यहाँ पर मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। तो यहाँ पर देखिए 2 से मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आ जाएगा 178 और यहाँ पर आ जाएगा 24 प्लस 35 इंटू 3 105 डिवाइड बाई 24। डिनोमिनेटर सेम आ गया, एज इट इज कॉपी करेंगे और इनका अपने कर देंगे एडिशन। तो देखिए एडिशन करने पर 178 प्लस 5 183 और ये हो गया 283 एंड डिवाइड बाई 24। ठीक है, अब इसको देखिए अपने कन्वर्ट कर देते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। 283 वो मल्टीप्लाई 24 1 जा 24 माइनस करने पर देखिए आपके पास आ गया यहाँ पर 4 and 3 43 एंड 24 2 जा आपके पास क्या होता है देखिए 48 होता है विच इज मोर देन 43। तो अगेन 1 टाइम जाएगा 24 माइनस करने पर देखिए आपका हो गया 30 एंड 6 हो गया 30 और ये हो गया 19। ठीक है, तो आपको लिखना कैसे है, क्वोशिएंट रिमाइंडर डिवाइड बाय डिवीजर। सो 11 होल 19/24 किलोमीटर इज योर आंसर स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट अपनी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। द लेंथ एंड द ब्रीथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 7 होल 1/2 मीटर्स एंड 5 होल 1/6 मीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रूम। अब पेरीमीटर आपको पता है, पेरीमीटर क्या होता है ऑफ रेक्टेंगल, ये आपके पास होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, या फिर विड्थ। तो यहाँ पर देखिए 2 इंटू लेंथ आपके पास देखिए इसको अपने ऑलरेडी कन्वर्ट कर लेते हैं 7 इंटू 2 14 प्लस 1 15/2 प्लस 6 इंटू 5 30 प्लस 1 31/6। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम आपके पास यहाँ पर आएगा 6। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। यहाँ पर आपको कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 इंटू 45/6 प्लस 31/6। तो यहाँ से देखिए आपका डिनोमिनेटर सेम हो गया, एज इट इज कॉपी करेंगे और एडिशन करेंगे 45 प्लस 31। तो 45 प्लस 31 आपके पास देखिए हो गया 76 डिवाइड बाय 6। 2 1 जा 2 2 3 जा 6, ये आपके पास आ गया 76/3। ठीक है, 76/3 क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। इसको देखिए अपने कन्वर्ट करते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। तो 76 को 3 से 3 2 जा 6 माइनस करने पर 1 ऊपर से 6 3 5 जा 15 रिमाइंडर 1। तो यहाँ पर लिखते हैं क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवीजर। तो 25 होल 1/3 मीटर इज योर आंसर स्टूडेंट्स। ठीक है, ये क्या है पेरीमीटर ऑफ द रूम है। नेक्स्ट अपने स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ऑन अ टीवी चैनल अ पॉपुलर फिल्म लास्टेड फॉर 3
3 whole 3/4 hours. Out of this time the commercial advertisement were 1 whole 1/4 hours. ठीक है, देखो टोटल क्या टाइम था, तो टोटल जो टाइम है वो कितना लग रहा है 3 whole 3/4, और इतना आपका क्या चल रहा है, एडवर्टाइजमेंट चल रहा है. तो व्हाट इज द एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ फिल्म. ठीक है, तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं, देखिए एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ फिल्म. ठीक है, तो यहाँ पर अपने लिखेंगे टोटल टाइम माइनस जो है आपका एडवर्टाइज. ठीक है, एड्स का जो टाइम लग रहा है. यहाँ पर देखिए 3 whole 3/4 माइनस 1 whole 1/4. मल्टीप्लाई करते हैं 3 × 4 12 + 3 15/4 माइनस 4 1 = 4 + 1 5/4. डिनोमीटर सेम है, एज इट इज कॉपी करेंगे. 15 - 5 ये हो गया आपके पास 10/4. 2 के इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये जाएगा 5 टाइम्स, ये जाएगा 2 टाइम्स. ठीक है, तो 5/2, या फिर आप इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए 2 × 2 = 4, रिमाइंडर 1 / 2. दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स. ठीक है, यूनिट आपकी आ जाएगी आवर्स में. तो इसी तरह स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 भी हो चुका है. नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का, जो कि आपकी एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट क्वेश्चन है. नेक्स्ट अपने इसके बाद करेंगे एक्सरसाइज 2.1. ठीक है, तो सॉरी 2.2. तो देखिए वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए. इस एक वीडियो के अंदर अपने कंप्लीट चैप्टर करेंगे. ठीक है, चाहे आपकी एक्सरसाइज 2.2 हो, 2.3 हो, 2.4 हो, कंप्लीट एक्सरसाइज जो है इस वीडियो के अंदर अपने कंप्लीट करेंगे. तो देखिए फाइंड द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ABE. तो ये ट्रायंगल है आपका ABE. तो बात करें ए की, तो पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ABE ये आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए AB प्लस AE प्लस BE. एडिशन कर देते हैं, देखिए AB है आपके पास 5/2, AE आपके पास है 3 whole 3/5 एंड BE आपके पास है 2 whole 3/4. सबसे पहले इसको कन्वर्ट करते हैं, देखिए ये हो जाएगा 5/2 प्लस 3 × 5 15 प्लस 3 18/5 प्लस 4 × 2 8 प्लस 3 11/4. ठीक है, तो यहाँ से देखिए अपने एलसीएम लेते हैं. एलसीएम आपके पास आएगा यहाँ पर 20. देखिए एक और टेक्निक में आपको एक और मेथड बताता हूँ. सिंपली आपको एलसीएम लिख देना है यहाँ पर. ठीक है, अब इस जो आपका डिनोमिनेटर है इससे आपको डिवाइड करना है. तो 2 से डिवाइड करने पर क्वेश्चन आएगा 10, तो उसे आपको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना है. ठीक है, 5 से डिवाइड करूंगा क्वेश्चन आएगा 4, 18 × 4. 4 से डिवाइड करूंगा क्वेश्चन आएगा 5, 11 × 5. ठीक है, तो 5 × 10 हो गया आपके पास 50 प्लस 18 × 4 हो गया 72 प्लस 55 / 20. इनका अपने देखिए एडिशन कर देते हैं, ये हो जाएगा आपके 177 / 20. ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में इसको अपने कन्वर्ट कर देते हैं. 28 × 160 माइनस करने पर देखिए यहाँ पर आया 17. ठीक है, तो 8 whole 17/20 एंड दिस इज योर आंसर फॉर पार्ट ए. ठीक है, ए का आंसर हो गया. अब बी पार्ट की बात करें, तो बी पार्ट देखिए आपके पास एक रेक्टेंगल है. ठीक है, तो यहाँ पर अपने बात करें एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, BCDE. ठीक है, तो 2 × ये क्या होता है आपके पास लेंथ प्लस ब्रेथ. तो लेंथ आपके पास देखिए क्या है 2 whole 3/4 प्लस ब्रेथ आपके पास है 5/4. ठीक है, तो सिंपली पहले कन्वर्ट करते हैं. देखिए तो 2 × 4 8 8 प्लस 3 11/4 प्लस 5/4. अब सिंपली आपका डिनोमिनेटर सेम हो गया, एज इट इज कॉपी करेंगे 11 + 5. तो 11 + 5 होता है आपके पास 16. तो 2 × 16/4, 4 1 = 4, 4 4 = 16 एंड 2 × 4 हो गया आपके पास 8.
एंड 8 सेंटीमीटर इज योर आंसर फॉर पार्ट बी स्टूडेंट्स। बेसिकली स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइज 2.1 हो चुकी है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब अपने स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, तो अब इसको स्टार्ट करने से पहले अगर अपने बात करें फ्रैक्शंस की, ठीक है, अगर हिंदी में इसकी अगर अपने बात करें, इसे अपने बोलते हैं भाग, या फिर इसका अगर सिनोनिम की बात करें तो ये हो जाता है पार्ट। अब पार्ट से क्या मतलब है, देखिए मान लीजिए आप एक रोटी खाते हैं, ठीक है, अब उस रोटी का आपने क्या कर लिया, हाफ पार्ट खा लिया, मतलब इस रोटी के हमने क्या किए, 2 पार्ट किए, ठीक है, मतलब इसके हमने टोटल कितने पार्ट्स किए, 2 पार्ट किए। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि आपने कितना पार्ट खाया इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, आप बताइए, ठीक है, तो देखिए एक पार्ट हो गया ये, एक पार्ट हो गया ये। अगर मैं सिर्फ खाने वाले पार्ट की बात करूं तो इस पार्ट को मैं बोलूंगा 1, जो कि मैंने खाया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्ट्स, ठीक है, ऐसे अपने रिप्रेजेंट करते हैं फ्रैक्शन को। वैसे ही मान लीजिए अगर किसी ने बोला कि इस रोटी के मैंने क्या कर दिए, 3 टुकड़े कर दिए, एक, एक और एक, मतलब तीनों के तीनों क्या है, इक्वल है। इसमें से मैंने क्या किया, 1 पार्ट मैंने खा लिया तो 2 पार्ट आपके पास बचे, ठीक है। अब यहां पर अगर आपसे कोई पूछे कि आपने कितना पार्ट खाया रोटी का, तो देखिए आपने पार्ट खाया 1, टोटल पार्ट कितने थे, 3, मतलब न्यूमरेटर में जिस पार्ट की हम बात कर रहे हैं और डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, ठीक है, ये आपको लिखने हैं। आई होप आपको अब ये क्लियर है। अब यहां पर आपसे अगला क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि यहां पर कितने पार्ट बचे, तो 1 + 1 2/3 पार्ट जो है आपका रिमेनिंग है, बचा हुआ है, ठीक है। ये अपना रिप्रेजेंटेशन है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। तो आपको ऐसे ही इसको अपने सोल्व करना है। अब यहाँ पर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको दे दिया कि भैया 1/3 जो है आपने खा लिया और आप बताइए आपके पास रिमेनिंग कितना है, तो हम क्या है, टोटल पार्ट, जो टोटल पार्ट को हमेशा क्या एज्यूम करते हैं, 1 एज्यूम करते हैं। तो 1 - 1/3 करेंगे तो देखिए एलसीएम आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 3 - 1 / 3, तो ये देखिए आपके पास आ गया 2/3, ठीक है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन हमने एक्सरसाइज 2.1 में ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो इसका अपने यूज करके एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आई होप समझ में आ चुका है। अगर आप डायग्राम से करना चाहते हैं तो आपका सिंपली आंसर ऐसे आएगा, और विद द इक्वेशंस आप करना चाहते हैं तो आपको कंप्लीट वैल्यू जो है, होल वैल्यू जो है, वो हमेशा क्या माननी पड़ेगी, दिस। अब उसके बाद देखिए अगर मैं बात करूं डायग्राम्स की, तो देखिए अगर आपको यहां पर मल्टीप्लाई में गिवन है 3 × 1/3, ठीक है। अब 1/3 का मतलब देखिए मान लीजिए शेडेड पार्ट है, ठीक है, जो शेडेड का मतलब क्या है, ये पार्ट जो है अपना 1/3 है, तो 3 × 1/3 का मतलब क्या हुआ, देखिए मतलब जो है आपके 1/3 के यहां पर हमारे पास 3 शेप है जिसका आपने 1/3 कंज्यूम किया है, या फिर इसका ये 3 शेडेड पार्ट है, ठीक है। अब इसका तो मतलब हो गया ये। अब इसको फर्दर सोल्व करें तो 3 × 1 = 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया और आपके पास आ गया 1, मतलब 1 होल पार्ट। इसके इक्वल अपने जो शेप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो आपकी क्या हो जाएगी, देखिए ये, ठीक है। तो ये शेप और ये शेप क्या है, इक्वल है। इट मींस जो इनके तीनों तीनों पार्ट क्या है, इक्वल है। अगर ये पार्ट यहाँ रख दूं और ये पार्ट यहाँ रख दूं तो आपके पास एक कंप्लीट शेप बन जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही अपने फ्रैक्शंस को सोल्व करते हैं। चलिए अब अपने स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो अब यहां पर देखिए आपको क्या गिवन है, फाइंड द प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग फिगर। अभी फॉलोइंग फिगर है, अब यहां पर आपको प्रोडक्ट बताना है। तो अब यहां पर अगर अपने देखें टोटल पार्ट, देखिए 1 2 3 4 और 5, टोटल कितने पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स। कंज्यूम या फिर जो शेडेड पार्ट है वो यहाँ पर कितने हैं, वो देखिए 1 2 और 3। अगर आपसे बोलूं कि इसको रिप्रेजेंट कीजिए फ्रैक्शन में, तो सिंपली आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3/5, मतलब शेडेड पार्ट 3, टोटल नंबर ऑफ पार्ट 5। और यहाँ पर भी अगर अपने देखें तो 1 2 3 और 5, तो टोटल जो शेडेड पार्ट है 3 और टोटल पार्ट्स हैं 5। और इसको भी अगर अपने रिप्रेजेंट करें तो ये भी आपके पास क्या आएगा, 3/5। तो अब यहां पर आपको इनका प्रोडक्ट बताना है। अब प्रोडक्ट का मतलब देखिए, अब यहां पर अगर मैं इसको इनको इनका या तो एडिशन कर दूं या फिर इनका कर दूं मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहां पर देखिए अगर इसको अपने कैसे लिख सकते हैं, 3 × क्योंकि देखिए तीनों की तीनों क्या है, सेम है ना, तो यहां पर अपने इसको कर देते हैं 3 × 3/5, एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स।
नेक्स्ट देखिए अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। तो अब यहां पर देखिए फाइंड द इक्वालिटी इन्वॉल्विंग प्रोडक्ट द होल नंबर एंड अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन फिगर्स। ठीक है, तो यहां पर अगर अपने बात करें तो देखिए 1, 2 एंड 3 और टोटल पार्ट्स कितने हैं 6, तो इसको अपने रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3/6 से। और यहाँ पर अगर अपने इसकी बात करें तो 1, 2 एंड 3 इसको भी अपने रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने 3/6 से। और यहाँ पर अगर अपने बात करें तो यहाँ पर देखिए आपको ये रिप्रेजेंट होगा 6/6 से। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए इनका अपने को करना है एडिशन, तो देखिए अपने एडिशन कर देते हैं 3/6 प्लस 3/6, एलसीएम देखिए आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 6। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपके पास क्या हो गया 3 + 3 = 6/6 जो कि आपका इक्वल हो गया। और यहाँ पर देखिए आपको ये रिप्रेजेंट कैसे करना है इन द फॉर्म ऑफ होल नंबर एंड ठीक है फ्रैक्शन। तो यहाँ पर देखिए अगर अपने बात करें ये कितने 2 हो यहाँ पर है, ये जो है कितने हैं 2 हैं, मतलब 2 × 3/6 एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है आपके पास 1 हो जाती है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो देखिए इसको आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा फिगर से, तो मैंने यहाँ पर पहले ही जो फिगर है ड्रॉ कर लिए हैं ताकि आपका टाइम है वो वेस्ट नहीं हो। तो यहाँ पर देखिए 2 × 2/3। अब इस 2/3 का मतलब क्या हुआ, 2/3 का मतलब ये हुआ टोटल नंबर ऑफ पार्ट कितने हैं 1, 2 एंड 3, और 2/3 का मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो 2 पार्ट हैं वो यहाँ पर हमें रिप्रेजेंट करने हैं, शेडेड करने हैं। तो इस 2 पार्ट को मैंने क्या कर दिया यहाँ पर ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो कलर कुछ और ले लेते हैं अपने ताकि जो अपनी लाइंस भी हैं वो भी क्लियर रहे। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 2/3 को, तो 2 × 2/3 है मतलब 2/3 के 2 पार्ट हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको भी अपने 2 × 2/3 कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर बात करें 2 × 2/3, तो इसको इसने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जो कि आपके पास क्या है 1/3। तो अब ये 1/3 को देखिए 1 यहाँ पर क्या है होल है, होल का मतलब एक कंप्लीट, मतलब इसको इक्वल टू का साइन लगाएंगे तो ये कंप्लीट जो पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये जो क्या है आपका 1, और 1/3 का मतलब 3 का जो है आपका यहाँ पर 1 पार्ट। ठीक है, आई होप आपको समझ रहे हैं कि जो ऊपर जो आपका न्यूमरेटर में जो नंबर है वो शो कर रहा है आपका जो आप कंज्यूम कर रहे हैं या फिर जो आप शेडेड पार्ट या फिर जिसकी आप बात कर रहे हैं उसको, और जो आप डिवाइड में जो है वो आपका शो करेगा टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स को। ठीक है, नेक्स्ट है कि 3 × 1/6, मतलब एक तो ये कितने होंगे नंबर ऑफ 3 होंगे, उसके 1/6 का मतलब 6 पार्ट में से जो 1 पार्ट है आपका क्या है ये फ्रैक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, और इक्वल टू, अब देखिए मल्टीप्लाई करने पर 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, या फिर आप अगर बात करें तो ये क्या हो गया आपका 3/6। ठीक है, सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर 3/6, मतलब 6 में से 3 पार्ट जो है उसकी अपने बात कर रहे हैं। तो ये देखिए 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो ये आपका शो कर रहा है 3/6 को, और ये आपका शो कर रहा है 1/6 को। नेक्स्ट अपने बात करें 4 × 1/8, मतलब टोटल पार्ट्स कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। टोटल पार्ट्स हैं 8 और उसमें से अपने रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 को। ठीक है, तो इट मीन्स ये शो कर रहा है 1/8 पार्ट को, ये भी शो कर रहा है 1/8 पार्ट को। तो 4 × 2 है मतलब टोटल 4 है, तो इस इक्वल टू यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है 4/8, मतलब 1, 2, 3 एंड 4। तो ये हाफ पार्ट जो है आपका यहाँ पर क्या हो रहा है रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। मल्टीप्लाई एंड राइट द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म किसी भी नंबर की वो फॉर्म होती है जिसके बाद में आप जो उन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, देखिए आपको हमेशा जब भी आप किसी भी नंबर से कट करते हैं तो आपको ध्यान रखना होता है जिस भी टेबल से आप कट कर रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आप सेम टेबल से ही कट करें। ठीक है, अब अगर आपका वो सेम नंबर से कट नहीं हो रहा, मतलब उसके बाद वो कट नहीं हो पा रहा, तो वो उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है।
तो अगर अपने बात करें ए पार्ट की, ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 इंटू 3 होता है 6/4। अब मुझे देखना है क्या 6 और 4 दोनों किसी एक टेबल में आते हैं, ये आते हैं 2 के टेबल में, तो मैं इसको कट कर देता हूँ। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। उसके बाद आपके पास क्या आया 3/2। अब ऐसा कोई भी टेबल नहीं है जिसके अंदर 2 और 3 दोनों आते हो, सो इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, बात करें बी पार्ट की, तो यहां पर देखिए 12 इंटू 3, 12 इंटू 3 क्या होता है 36/5। अब यहां पर देखिए ऐसा कोई भी टेबल नहीं है जहां पर ये आपका 36 एंड 5 एक ही टेबल में आते हो। इट मीन्स ये इसकी क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म है। सपोज कीजिए यहां पर होता 35/5, तो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 एंड 7/1 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। बट इस केस के अंदर यहाँ पर हमारे पास 36 है, तो यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए 6 इंटू 1 होता है आपके पास 6, 6/3। अब देखिए 3 के टेबल से कट होता है 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 2 इज द आंसर। ठीक है, एंड दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। नेक्स्ट अपने बात करते हैं डी की, तो इसको देखिए आप सिंपली आपको दिख रहा है कि कट हो सकता है, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसको डिवाइड में मान सकता हूँ 1, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। ठीक है, तो 1 इंटू 1, 3 इंटू 2 6, 6/1 या फिर 6 एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट। ठीक है, ई की बात करें तो सबसे पहले तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको इम्प्रॉपर में, तो 4 इंटू 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 1 11/2। अब देखिए इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो मैंने 1 मान लिया, 2 1 जा 2, 2 जा 4। उसके बाद देखिए 2 इंटू 11 ये होता है 22 एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बात करें एफ पार्ट की, तो 14 इंटू 7 इंटू 3 21 प्लस 1 22/7। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 40। ठीक है, तो यहाँ पर 2 इंटू 22 इट मीन्स 44 एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अब यहाँ पर ऑफ का मतलब क्या होता है, देखिए ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पर अपने बात करते हैं ए की। 1/4 ऑफ 24, तो 1/4 ऑफ 24 मतलब 1/4 मल्टीप्लाई बाय 24। 24 के डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 मान लिया, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, तो 6 इंटू 1 6, तो 6 इज द आंसर स्टूडेंट्स। ठीक है, बात करें बी पार्ट की, 18 होल 1/3/4 मतलब 1/4 ऑफ 18 होल 3/4। तो यहाँ पर 18 इंटू 4 करेंगे, फिर एडिशन कर देंगे हम 3 का, मतलब 1/4 मल्टीप्लाई बाय 18 इंटू 4 होता है 70, 72, 72 प्लस 3 ये हो गया आपके पास 75/4। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कट नहीं हो सकता किसी भी टेबल से, तो 1 इंटू 75 75, 4 इंटू 4 60 एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। बात करें इसके थर्ड पार्ट की, देखिए ठीक है, ये आपका क्या है फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है। ठीक है, तो 1/4 ऑफ 9 1/2, तो 9 इंटू 2 18 प्लस 1 19। ठीक है, तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 19/2, तो यही फर्दर कट नहीं होगा, तो 19 इंटू 1 होता है 19, 4 इंटू 2 होता है 8 एंड 19/8 इज योर आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए अपने बात करते हैं बी के फर्स्ट की, तो 5/6 ऑफ 20। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए 2 के टेबल से कट करते हैं, 2 3 जा होता है 6, 2 10 जा होता है आपका 20, फर्दर कट नहीं होगा, तो 5 इंटू 10 50, 3 इंटू 1 3, सो 50/3 इज योर आंसर। बात करें सेकंड की, तो 5/6 ऑफ 24, तो देखिए 5/6 मल्टीप्लाई बाय 24/1, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, बचा क्या 5 इंटू 4, तो 5 इंटू 4 क्या होता है आपके पास 20 एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अपने बात करते हैं पार्ट थर्ड की, ये क्या देखिए 5/6 ऑफ 36 1/6, तो यहां से देखिए 5/6 मल्टीप्लाई बाय 36 इंटू 6, देखिए 36 का टेबल नहीं आता तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 इंटू 6 36 कैरी 6, 6 इंटू 3 18, 18 प्लस 3 21, 216 प्लस 1 217 डिवाइड बाय 6
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कोई भी यहाँ पर ही कट होने वाला नहीं है, क्योंकि ओड नंबर नीचे इवन है और यहाँ पर 5 के टेबल से कुछ भी कट नहीं हो रहा, तो हमें सिंपली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो डिवाइड में देखिए 6 × 6 36 एंड 217 मल्टीप्लाई बाय 5। 5 × 7 35 कैरी 3 5 1 5 + 3 8 5 2 10 1085 is your answer। ठीक है, 1085 डिवाइड बाय 36 इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। अब यहां पर क्या देखिए, विनीता कंप्लीटेड 5/6 ऑफ हर होमवर्क ऑन सैटरडे। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देते हैं विनीता कंप्लीटेड द होमवर्क। कितना होमवर्क कंप्लीट किया इसने? 5/6। ठीक है, सो हाउ मच होमवर्क इज लेफ्ट टू बी कंप्लीटेड? होमवर्क लेफ्ट टू बी कंप्लीटेड। ठीक है, तो 1 - 5/6। ठीक है, हम मैंने आपको बताया जब भी आप बात करेंगे कंप्लीट को आप क्या मानेंगे? 1। तो 1 में से जितना कर लिया माइनस कर देंगे तो आपके रिमेनिंग रह जाएगा। एलसीएम लेंगे, देखिए आएगा 6 - 5 देखिए 1/6 एंड 1/6 जो पार्ट है वो आपका क्या है? रिमेनिंग है, लेफ्ट है। तो ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स? आंसर हो गया। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर अ पिकनिक। पिकनिक के लिए गए। ठीक है, देयर मदर गेव देम अ वाटर बॉटल दैट कंटेन्स 5 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहां पर अपने लिखते हैं टोटल वाटर अवेलेबल विद देम। कितना है टोटल? 5 लीटर्स। ठीक है, उसके बाद विद्या कंज्यूम 2/5 ऑफ द वाटर। ठीक है, तो अपने यहां पर लिख देते हैं विद्या कंज्यूम्ड। कितना कंज्यूम किया इसने? 2/5 ऑफ 5 लीटर। ठीक है, तो 5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 5 से 5 कैंसल, ये आपके पास आ गया 2 लीटर्स। तो विद्या ने कितना कंज्यूम किया? 2 लीटर्स। तो प्रताप कितना कंज्यूम करेगा? ठीक है, क्या बोल रहे? प्रताप कंज्यूम द रिमेनिंग। रिमेनिंग मतलब 5 - 2 इट मीन 3 लीटर जो है वो प्रताप ने कंज्यूम किया। उसके बाद देखिए आप यहाँ पर क्या बोल रहा है, हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक। तो विद्या ने आपका 2 लीटर कर लिया, ये तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, सेकंड आपसे पूछ रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल क्वांटिटी दैट प्रताप ड्रिंक। अब यहाँ पर देखिए अगर प्रताप ने कंज्यूम किया कितना? 3 लीटर। तो यहाँ पर अपने बात करें फ्रैक्शन की, फ्रैक्शन ऑफ वाटर कंज्यूम्ड बाय प्रताप, तो जितना उसने कंज्यूम किया कितना? 3 और टोटल कितना था? 5। तो 3/5 जो है उसने कंज्यूम कर लिया एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट इसी के साथ जो है आपकी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.3। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, कंप्लीट चैप्टर है वो अपने आज की वीडियो में खत्म करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स अब अपने बात करते हैं एक्सरसाइज 2.3 की। तो 2.3 के अंदर देखिए क्या है, अब यहां से अपने करने वाले हैं मल्टीप्लाई ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, तो बेसिक आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो अपने डायरेक्टली क्वेश्चन के ऊपर जंप करते हैं। अब मल्टीप्लाई देखिए, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस द फॉलोइंग टू द लोएस्ट फॉर्म। अब लोएस्ट फॉर्म क्या होती है? तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कैसे करना है? आपको न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करना है। उसके लोएस्ट फॉर्म, ठीक है, अगर मैं एग्जांपल लूं 8/10, तो क्या ये इसकी लोएस्ट फॉर्म है? अगर अपने चेक करें कि 2 के टेबल से कट हो सकता है, तो 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10, तो ये यहां पर आ गया 4/5। ठीक है, अब वो फॉर्म जिसके आगे वो दोनों के दोनों मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम नंबर से कट नहीं हो सकते, वो फॉर्म इसकी क्या होती है? लोएस्ट फॉर्म होती है। तो ये जो आपको फॉर्म दिख रही है ये इसकी क्या है? लोएस्ट फॉर्म है। ठीक है, इसके आगे फर्दर हम इसको कट किसी भी टेबल से नहीं कर सकते। इस चीज का आपको जो थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर रखना है। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए आप अपने स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस द फॉलोइंग टू द लोएस्ट फॉर्म। तो यहाँ पर आपको पहले पे करना है मल्टीप्लाई। तो मैंने आपको बताया मल्टीप्लाई मल्टीप्लिकेशन ऑफ न्यूमरेटर्स, इट मीन्स 4 into 2 डिवाइड बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिनोमिनेटर्स 5 into 7। तो 4 into 2 8 एंड 7 into 5 35। अब यहाँ पर अगर अपने ऑब्जर्व करें तो ये किसी भी नंबर से कट नहीं हो सकता, यही इसकी क्या है लोएस्ट फॉर्म, एंड दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट देखिए अब ये है आपका मिक्स नंबर। इसको सबसे पहले तो कन्वर्ट कर देंगे हम इसको इन प्रॉपर में। तो 4 into 4 16, 16 plus 3 17/4, सॉरी 16 plus 3 होता है 19, 19/4। एंड इसका मल्टीप्लाई करना है तो 2 3 6 plus 1 7/2। ठीक है, अब यहाँ पर अपने कर देते हैं इनका मल्टीप्लाई। तो 19 into 7 होता है 133 एंड डिवाइड बाय 4 into 2 होता है 8। अब फर्दर ये किसी भी सेम टेबल से कट नहीं हो सकते, तो यही इसकी क्या है लोएस्ट फॉर्म है। बात करते हैं अपने ऑप्शन सी की, मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 11/3 मल्टीप्लाई बाय 5/6। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ न्यूमरेटर्स 11 into 5 डिवाइड बाय 3 into 6। तो 11 into 5 होता है 55, 3 into 6 होता है 18। सो 55/18 इज योर आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो यहाँ पे देखिए आपको इनको सबसे पहले सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद आपको एक अप्रोप्रिएट साइन यहाँ पर प्लेस करना है। तो ए की बात करें, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मतलब 3/4 मल्टीप्लाई बाय 6/7। ठीक है, अब इनका अपने मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 into 6 ये होता है आपके पास 18, 4 into 7 होता है 28। तो अब यहाँ पे देखिए 2 के टेबल से कट हो रहा है, तो 2 9 जा 18 और ये जाएगा 14 टाइम्स। अब फर्दर ये कट नहीं हो सकता, तो 9/14 इज द लोएस्ट टर्म। अब यहाँ पर 1/2 ऑफ 5/7 इनका हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 1 into 5 5, ऑफ की जगह हम सिंपली यहाँ पर मल्टीप्लाई लिख देते हैं। ठीक है, तो 2 into 7 14। तो अब आपको कंपेयर करना है 9/14 को 5/14 से। तो यहाँ पर देखिए आपको बहुत ही बढ़िया एग्जांपल दिख रहा है। यहाँ पर जब भी डिनोमिनेटर सेम हो, अब यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर क्या है 14, तो आपको सिंपली कंपेयर करना है न्यूमरेटर को। जिस न्यूमरेटर की वैल्यू ज्यादा वही नंबर आपका ज्यादा, इट मीन्स 9/14 इज ग्रेटर। तो यहाँ पर ऑप्शन ए के लिए आपका सिंबल आ जाएगा ग्रेटर देन। ठीक है, बात करें बी पार्ट की, 1/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 20/21। तो देखिए 20 into 1 20, 4 into 21 ये हो गया आपका 84। 2 के टेबल से कट करते देखिए 2 5 जा, देखिए 2 के टेबल से कट करते हैं 20 है ना, तो ये जाएगा 10 टाइम्स। अगेन 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4। तो देखिए 10/42। तो क्या ये फर्दर कट हो सकता है, अगेन 2 के टेबल से कट हो सकता है। तो 2 5 जा 10 एंड 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो ये आपके पास क्या आ गया 5/21। नेक्स्ट अपने बात करते हैं इसकी 1/2 ऑफ 3/4। ठीक है, 1/2 into 3/4। तो 1 into 3 3, 4 into 2 8। तो अब इस केस के अंदर कंपेयर करने के लिए आपको मैं बहुत ही बढ़िया तरीका ऑलरेडी बता चुका हूं, क्या है 5/21 और 3/8। यहां पर हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 5 into 8 एंड 3 into 21। तो 5 into 8 होता है 40 एंड 3 into 21 होता है 63। इट मीन्स दिस नंबर इज ग्रेटर, मतलब 1/2 ऑफ 3/4 इज ग्रेटर। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा लेस देन का साइन। ठीक है, तो इसी के साथ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, मल्टीप्लाई एंड राइट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 8/11 मल्टीप्लाई बाय 33/64। तो यहाँ पर देखिए आपको मल्टीप्लाई करने से पहले अगर आपको दिख रहा है कि ये कट हो सकता है, तो आप सिंपली कट भी कर सकते हैं। तो 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64। तो यहाँ पर आपके पास आंसर क्या आ गया 3/8 स्टूडेंट्स। ठीक है,
नेक्स्ट अपने बात करते हैं बी पार्ट की। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 11/7 मल्टीप्लाई बाय 49/55। 11 1 जा 11, 11 5 जा 55, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49। तो यहाँ पर आपके आंसर आ गया 7/5। और फाइनली बात करें सी की, तो 7 होल 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2 होल 3/10। सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। 7 इंटू 4 28 प्लस 1 29/4 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 10 10 20 20 प्लस 3 23/10। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कोई भी नंबर कट नहीं हो रहा, तो यहाँ पर हमें इसका मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई अपना कर देते हैं। तो नीचे देखिए डिवाइड करेंगे 4 इंटू 10, ये आपके पास क्या हो गया 40। तो 29 को मल्टीप्लाई कर देते हैं अपने 23 से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, एक आपको ट्रिक सिखाता हूँ मल्टीप्लाई करने की। सबसे पहले तो इन दो नंबर्स का मल्टीप्लाई कीजिए। 9 इंटू 3 27, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए 2 इंटू 2, इसे हम लिख देंगे 0.4। उसके बाद देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 9 18, 18 प्लस 6 आपको पता है क्या होता है, ये होता है आपका 24। मिडिल में लिखेंगे और एडिशन कर देंगे, तो आपके पास क्या आ गया 667 एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये ट्रिक है आपकी वैदिक मैथ से, तो अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपके जो मल्टीप्लाई हैं और इजीली हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 6 होल 3/4 लीटर्स ऑफ मिल्क इफ द कॉस्ट ऑफ मिल्क इज दिस। ठीक है, तो अपने लिखते हैं कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क क्या है 21 होल 4/4। इसको अपने कन्वर्ट कर देते हैं इम्प्रॉपर में। 21 इंटू 5 ये होता है 105 प्लस 4 109 डिवाइड बाय 5। ठीक है, उसके बाद अपने बात करें कॉस्ट ऑफ 6 होल 3/4 ऑफ लीटर इज। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 होल 3/4 को 109/5 से। तो इसको अपने कन्वर्ट करते हैं। 6 इंटू 4 24 प्लस 3 27/4 एंड मल्टीप्लाई बाय 109 डिवाइड बाय 5। ठीक है, तो अब फर्दर देखिए इसको अपने करते हैं मल्टीप्लाई। तो 4 इंटू 5 होता है आपके पास 20 और 109 में मल्टीप्लाई करते हैं 27 का। क्या आ गया 2943 डिवाइड बाई 20। अब इसको अपने कन्वर्ट करना पड़ेगा मिक्स फ्रैक्शन में, तो मिक्स फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर देते हैं अपने, डिवाइड करते हैं 20 से। तो देखिए क्या हो जाएगा 21 जा 20 माइनस करने पर 9 ऊपर से आया 4। अब यहाँ पर देखिए 20 जो है 4 जा क्या होता है आपके पास 80 होता है, तो 4 जा लिखेंगे 80 माइनस करने पर 14 ऊपर से आया 3 एंड 7 जा आपके पास क्या होता है 140 माइनस करने पर आया 3। तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्वोशिएंट। ठीक है, रिमाइंडर डिवाइड बाय डिवीजर। सो 147 होल 3/20 रुपीज इज योर आंसर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट विद लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, अब सबसे पहले हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है। आप सिंपली पहले तो अब लिख लेते हैं लेंथ ऑफ द प्लॉट 16 होल 1/2 कन्वर्ट कर लेते हैं। 16 इंटू 2 32 प्लस 1 33/2 मीटर्स। ठीक है, ब्रिथ की बात करते हैं। टेन होल 1/3, तो ये आ गया 10 इंटू 3 30 प्लस 1 31/3 मीटर्स। ठीक है, अब अपने बात करते हैं एरिया की। तो एरिया ऑफ द प्लॉट क्या होता है लेंथ इंटू ब्रिथ। लेंथ आपकी क्या है 33/2, ब्रिथ आपकी क्या है 31/3।
तो यहाँ पे देखिए अब ये 3 के टेबल से कट हो सकता है, तो अपने इसको कट करेंगे। 3 बन जाए 3 एंड 3 का जाएगा 11 टाइम्स 33 पे, ठीक है। तो आपके पास बचा क्या फाइनली 11 इंटू 31 डिवाइड बाई 2। अब देखिए आपको एक और ट्रिक सिखाता हूँ। किसी भी नंबर को अगर 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो आप ये देखिए दो नंबर डिजिट हो तो यहाँ पर हम इनका लिखते हैं नंबर्स और बीच में इनका सम, मतलब इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 4। ये आपके पास क्या आ गया 341 डिवाइड बाय 2, ठीक है। इसको अपने कन्वर्ट करते हैं मिक्स नंबर में। अब ये आपका टास्क है कि मिक्स जो नंबर के अंदर इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है और यूनिट इसकी आएगी मीटर स्क्वायर, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। In a class of 36 students, the number of boy is 2/3 of the total strength, ठीक है। How many girls are there in the class, ठीक है। अगर अपने बात करें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की, ये हमारे पास है 36, ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉयज की बात करें अगर, ये क्या है 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। टोटल स्ट्रेंथ है हमारे पास 36। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, इट मीन्स 2/3 मल्टीप्लाई बाय 36। 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, 3 2 जा 16, सॉरी 6। तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू 12 इट मीन्स 24 बॉयज। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 24। तो अपने बात करेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स, क्या करेंगे टोटल स्टूडेंट्स माइनस नंबर ऑफ बॉयज। तो टोटल स्टूडेंट्स है 36, बॉयज हैं आपके 24, तो गर्ल्स कितनी रह जाएंगी 12 एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखें। तो 7 में क्या देखें, इन अ बास्केट हैविंग 144 ऑरेंजेस, कितने थे टोटल 144। 1/6 ऑफ द टोटल ऑरेंजेस आर रोटन, रोटन का मतलब सड़ गए, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ देम आर इन गुड कंडीशन, गुड कंडीशन में कितने हैं। जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन किया था बिल्कुल सिमिलर वे में करेंगे। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन बास्केट, ये है 144 ऑरेंजेस, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें रोटन की, रोटन ऑरेंजेस, ये क्या है 1/6 ऑफ टोटल अवेलेबल, ठीक है। तो 1/6 मल्टीप्लाई 144, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 माइनस करने पर 2 ऊपर से 4 एंड 6 4 जा 24। तो टोटल कितने आपके जो ऑरेंजेस हैं वो क्या है सड़े हुए हैं, रोटन है। तो 24 ऑरेंजेस आर रोटन, ठीक है। तो अगर अपने बात करें गुड कंडीशंस की, नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन गुड कंडीशन, तो टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस माइनस रोटन, ठीक है। तो यहां पर लिख देते हैं टोटल ऑरेंजेस माइनस रोटन। तो टोटल है 144 माइनस 24, तो आपके पास 120 जो ऑरेंजेस हैं वो क्या है गुड कंडीशन में, एंड दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए टू स्टिच अ ड्रेस 4 होल 1/2 मीटर क्लोथ रिक्वायर्ड, ठीक है। एक ड्रेस स्टिच करने के लिए इतना आपको जो है क्लोथ रिक्वायर्ड है। इफ द कॉस्ट ऑफ द क्लोथ ₹77 होल 5/6 पर मीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द क्लोथ रिक्वायर्ड फॉर द क्लास, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है टोटल जो है इसके लिए क्लास में ड्रेस के लिए कितना है आपका चाहिए, ठीक है। अगर अपने बात करें कॉस्ट ऑफ पर मीटर
ठीक है, कॉस्ट ऑफ क्लॉथ पर मीटर। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ₹77.5/6। तो इसको अपने कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करते हैं 77 से, 462 प्लस 5 करने पर 467/6, ये हो गया कन्वर्ट। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है आपको, टोटल क्लॉथ रिक्वायर्ड, ये आपका 4 होल 1/2 मीटर। तो 4 इंटू 2 होता है 8 प्लस 1 9/2 मीटर्स। ठीक है, यहाँ पर यूनिट रुपीस। तो यहाँ पर आपको फाइंड क्या करना है, कॉस्ट ऑफ द क्लॉथ रिक्वायर्ड। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ द क्लॉथ रिक्वायर्ड, तो कॉस्ट ऑफ द क्लॉथ रिक्वायर्ड, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा देखिए 467/6 मल्टीप्लाई बाय 9/2। तो यहाँ पे देखिए इसको अपने कट करने की कोशिश करते हैं, 2 अब इसको 3 के टेबल से कट करते हैं, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब देखिए ये एक ओड नंबर है, डिवाइड में दोनों के दोनों इवन है, तो ये आगे फर्दर कट नहीं होगा। तो 2 इंटू 2 4 और 462 मल्टीप्लाई बाय 3, 1401। ठीक है, अब इसको अपने कन्वर्ट कर देते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। 4 3 जा 12 माइनस करने पर 20, 5 जा आपका बस क्या होता है यहाँ पर 21 आया। ठीक है, तो 1 कैसे आएगा, यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा 0। ठीक है, तो आपका रिमाइंडर यहाँ पर क्या है 1 है। तो देखिए 350 रुपीज 350 1/4 एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो चुकी है। अब अपने स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4। तो 2.4 कंप्लीट होते ही आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए ये मेन वीडियो बनाने का मतलब यही है कि आपके एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट चैप्टर हो जाए, आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, तो आप इसको जो है पढ़िए, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है बैक करके दोबारा देखिए और एंड तक जरूर देखिए, ताकि इसमें आपका जो है कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स अपने स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 2.4। तो लास्ट एक्सरसाइज जो 2.3 की थी हमने, उसके अंदर अपने सीखा था मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब इस एक्सरसाइज के अंदर अपने सीखने वाले हैं डिवाइड। तो अब देखिए आपके जो क्वेश्चंस का जो फॉर्मेशन होता है वो इस तरीके से होता है कि आप कुछ ना कुछ सीखें। ठीक है, अब जैसे बात करें क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, यहाँ पर आपको रेसिप्रोकल सिखाया गया है। अभी रेसिप्रोकल करने का मतलब क्या है कि आप जो आगे क्वेश्चन है उसके अंदर आपको इससे हेल्प मिलेगी। तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल का मतलब होता है इनवर्स। ठीक है, इनवर्स मतलब उस नंबर का उल्टा। ठीक है, जैसे कि अपन बात करें 7/3, तो 7/3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/7। बी की बात करें 3/5, 3/5 का रेसिप्रोकल 5/3 एंड 6/7 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 7/6। वैसे ही अगर अपने बात करें 8/3, इसका रेसिप्रोकल 3/8, 9/5 का रेसिप्रोकल 5/9। ये कुछ एग्जांपल है आपको बताने के लिए कि आखिर रेसिप्रोकल होता क्या है। ठीक है, तो ये सब आपके आंसर्स हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखिए फाइंड द दिस 18 डिवाइडेड बाय 3/4। तो अब इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको रेसिप्रोकल की हेल्प लगने वाली है। कैसे, तो 18 इज डिवाइडेड बाय 3/4। तो इन्हें सोल्व करने के लिए आपको सबसे पहले इस डिवाइड के साइन को चेंज करना पड़ेगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो डिवाइड के साइन को मैंने मल्टीप्लाई में, देखिए फर्स्ट टर्म जो है उसको मैंने एज इट इज लिख लिया, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए। सेकंड जो आपका डिवाइड साइन था उसको मैंने चेंज कर दिया मल्टीप्लाई में। ठीक है, मल्टीप्लाई में चेंज करने के बाद में डिवाइड के साइन के बाद में जो नंबर लिखा हुआ है उसका हम कर देंगे रेसिप्रोकल, इट मींस 4/3। ठीक है, अब ये करने के बाद आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो 18 को हम लिख सकते हैं 18/1 इंटू 4/3। तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, फाइनली आपके पास बचा गया 6 इंटू 4 विच इज 24 एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। बात करते हैं बी की।
6 डिवाइडेड बाय 2 होल 1/3। सबसे पहले तो 2 होल 1/3 को अपने कन्वर्ट करते हैं। 2 इंटू 3 6 प्लस 1 7/3। स्टेप्स को फॉलो करना है। सिंपली सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप को एज इट इज लिखेंगे, डिवाइड के साइन को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, और 7/3 का रेसिप्रोकल 3/7। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ कट होने वाला नहीं है, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए 6 इंटू 3 18, 7 इंटू 1 7, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 18/7 एंड दिस इज योर आंसर। एंड फाइनली सी की बात करें, 25 डिवाइडेड बाय 25 इज डिवाइडेड बाय 2 होल 1/7, यही है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करते हैं। देखिए 25 डिवाइड बाय 7 इंटू 2 14 प्लस 1 15/7। स्टेप्स फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप को एज इट इज लिखेंगे, डिवाइड के साइन को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, और साइन के बाद जो नंबर है उसका करेंगे रेसिप्रोकल, मतलब 7/15। ठीक है। अब इसको देखिए 5 के टेबल से कट करते हैं। 5 5 जा 25 एंड 5 3 जा 15, तो 5 इंटू 7 डिवाइड बाय 3, तो 5 इंटू 7 होता है 35, 35 डिवाइड बाय 3 एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब इनको आपको डिवाइड, अब बाय से क्या मतलब है, ठीक है, डिवाइड 3/4 बाय 2/3। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3/4, बाय के साइन को अपने चेंज कर देंगे डिवाइड के साइन से। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले तो इसको मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना पड़ेगा इम्प्रॉपर में। 4 इंटू 3 12 प्लस 1 13/4। डिवाइड के साइन को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में, और 2/3 को हम लिखेंगे 3/2। अब देखिए यहाँ पर कुछ भी कट होने वाला नहीं है, तो सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। 13 इंटू 3 होता है 39, 2 इंटू 4 होता है 8, तो 39/8 इज योर आंसर। बी पार्ट की बात करें, 7/8, बाई के साइन को चेंज किया डिवाइड से, 4 होल 2/1, तो 4 इंटू 2 8 प्लस 1 9/2। अब यहाँ से फर्दर देखिए 7/8 को एज इट इज लिखेंगे, डिवाइड के साइन को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में, और इसे हम लिख देंगे 2/9, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। आपके पास बचा क्या, 7 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 9, तो 7 इंटू 1 होता है 7, 4 इंटू 9 होता है 36 एंड दिस इज योर आंसर। सो 7/36 इज योर आंसर। नेक्स्ट बात करें सी, 100 बाय का मतलब डिवाइड, 10/3। इस डिवाइड के साइन को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, और नेक्स्ट टर्म को अपने कर देंगे रेसिप्रोकल 3/10। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 10 इंटू 3 30। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4। A wire of length 6 whole 1/2 meter is cut into 13 pieces of equal length. Find the length of each piece. ठीक है, तो टोटल लेंथ ऑफ द वायर कितनी है, ये आपके पास है 6 होल 1/2। इसको अपने कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए 6 इंटू 2 होता है 12 प्लस 1 13/2 मीटर्स। तो अब देखिए कट इंटू 13 इक्वल पीसेस में कन्वर्ट कट करते हैं, तो हम उसको डिवाइड करते हैं 13 से। ठीक है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पीस। लेंथ ऑफ ईच पीस इज 13/2 इज डिवाइडेड बाय 13। ठीक है, 13 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, तो हमने इसको 13 से डिवाइड कर दिया, तो 13 को हम लिख सकते हैं 13/1। अब देखिए इसको सोल्व करने के लिए डिवाइड के साइन को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में। ठीक है, और उसके जस्ट नंबर को नेक्स्ट नंबर को कर देंगे रेसिप्रोकल, तो 13/1 का रेसिप्रोकल 1/13। ये 13 से 13 कैंसिल हो गया, और ये आपके पास आ गया 1/2 मीटर्स एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर बात करें 5 की, बाय व्हाट नंबर 4 होल 3/4 बी मल्टीप्लाई टू गेट दिस। ठीक है, तो यहां पर देखिए लेट द नंबर इज y। ठीक है, तो यहां पर मैंने कर दिया इसको 4 होल 3/4 इज मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू 6 होल 1/4।
सबसे पहले तो इसको अपने कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए 4 इंटू 4 16, 16 प्लस 3 19/4 इंटू वाई इज इक्वल टू 6 इंटू 4 24 प्लस 1 25/4। तो अब यहां से देखिए ये जो नंबर है ये जाएगा इक्वल टू के दूसरी तरफ। तो इक्वल टू के देखिए लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाते हैं तो आपके सिंबल्स जो होते हैं चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में, वहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो 25/4 इज डिवाइडेड बाय 19/4। ठीक है, अब डिवाइड है, अब इसको करना है मल्टीप्लाई में चेंज, तो इसको अपने कर देंगे रेसिप्रोकल। y इज इक्वल टू 25/4 मल्टीप्लाई बाय 4/19। 4 से हो गया 4 कैंसल और आपके पास बचा गया 25/90। And this is your answer, students. Next देखिए क्वेश्चन नंबर 6। द कॉस्ट ऑफ 4 होल 3/4 kgs ऑफ एप्पल इज 300। ठीक है, व्हाट इज द रेट ऑफ एप्पल्स पर केजी। ठीक है, तो यहां पर देखिए कॉस्ट ऑफ 4 होल 3/4 kg एप्पल्स, ये आपके पास कितनी है ₹300। तो कॉस्ट ऑफ 1 kg ये आ जाएगा 300 इज डिवाइडेड बाय 4 होल 3/4। तो यहाँ पर देखिए 300, इसको अपने पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। 4 इंटू 4 16 प्लस 3 19/4। अब देखिए डिवाइड के साइन को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में और इसके नंबर को कर देंगे अपने रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल कर देते हैं, देखिए ये आपके पास हो जाएगा 4/19। ठीक है, तो 4 इंटू 300 1200 डिवाइड बाय 90। ठीक है, और आप जब इसको अपने कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में तो आपके पास आंसर आ जाएगा ₹63 और दिस इज योर आंसर। ठीक है, आप डिवाइड करके भी इसको अपने फाइंड आउट कर सकते हैं, ये आपका टास्क है। आप अपने आप इसको फाइंड कीजिए और आंसर को वेरीफाई कीजिए। बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो देखिए अ बकेट कंटेन्स 18 लीटर ऑफ द वाटर। ठीक है, पानी की बकेट है, कितने वाटर कंटेन कर रही है 18 लीटर्स। हाउ मैनी 3/5 लीटर्स जग कैन बी फिल्ड फ्रॉम दैट बकेट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक जो जग है उसमें कितना आता है 3/5 ऑफ द लीटर और एक जो बकेट में कितना आता है 18 लीटर। ठीक है, तो अपने बात करते हैं नंबर ऑफ jugs can be filled from the bucket। सिंपली करना क्या है 18 लीटर्स इज डिवाइडेड बाय 3/5। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे 18 इंटू और नंबर को कर देंगे रेसिप्रोकल 5/3। 3 1 जा 3 एंड 3 6 जा 18। फाइनली आपके पास बचा गया 6 इंटू 5। तो 6 इंटू 5 होता है 30 एंड 30 जो आपकी यूनिट आ जाएगी जग्स। तो इस तरीके के कितने जग्स भर सकते हैं आप 30 जग्स भर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखिए इन अ हॉस्टल मेस ईच स्टूडेंट्स गेट 1/3 लीटर्स ऑफ मिल्क एवरी डे। इफ टोटल कंजप्शन ऑफ मिल्क इज 18 होल 2/3 लीटर्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द हॉस्टल। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल। ठीक है, अब देखिए आपको लैंग्वेज लिख लेनी है कि ईच स्टूडेंट गेट दिस, टोटल मिल्क अवेलेबल दिस, और उसके बाद ये आपको थर्ड लाइन ये लिखनी है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा 87 होल 2/3 लीटर्स इज डिवाइडेड बाय 1/3। ठीक है, तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए 87 इंटू 3, तो 263 डिवाइड बाय 3। डिवाइड के साइन को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में और नंबर को कर देंगे रेसिप्रोकल। तो यहाँ से देखिए 3 से 3 कैंसिल, तो 263 स्टूडेंट्स आर देयर इन द हॉस्टल। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ गया 263। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स,
आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, साथ ही आपकी एक्सरसाइज 2.4 का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आपके जो चैप्टर 2 है उसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं रह जाएगा। अगर आपको कहीं पर भी थोड़ा बहुत भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखिए, मैं वहां पर आपकी हेल्प करूंगा। तो चलिए आपने इसको सोल्व कर देते हैं। यूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन टू कैलकुलेट, आपको करेक्ट ऑर्डर का यूज करना है। तो यहाँ पर अपने लिख लेते हैं बोर्ड मास। तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास क्या होता है, सबसे पहले ब्रैकेट, देन ऑफ, देन डिवाइड, देन मल्टीप्लाई, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर आपको देखिए अगर बात करें, सबसे पहले दिख रहा है डिवाइड, तो आपको पहले करना है डिवाइड, ठीक है। बाकी नंबर्स को एज इट इज रहने देना, उसको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। तो 2 प्लस 1/2, डिवाइड के साइन को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में, तो आप देखिए नंबर हो जाएगा रेसिप्रोकल 3/1 माइनस 1/5। तो यहां से देखिए 2 प्लस 3/2 माइनस 1/5। अब इस नंबर को सोल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा एलसीएम। तो इसके डिवाइड में हम लिख देते हैं 1। तो 2, 5 और 1 का एलसीएम होता है 10। तो 1 से डिवाइड करने पर क्वेश्चन 10, 2 इंटू 10, प्लस 2 से डिवाइड करने पर क्वेश्चन 5, 3 इंटू 5, और 5 से डिवाइड करने पर क्वेश्चन 2, 1 इंटू 2। तो 2 इंटू 10 होता है 20, प्लस 15 माइनस 2 एंड डिवाइड बाय 10। तो 20 प्लस 15 35 देखिए आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पहले एडिशन कर रहे हैं। तो 35 माइनस 2 डिवाइड बाय 10, तो ये आ गया 33/10। दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको अगेन बोर्ड मास लिख लेना, ठीक है। अगर आपको याद नहीं रहता तो आपको साइड में बोर्ड मास लिख लेना ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले ब्रैकेट, मतलब ब्रैकेट के अंदर की टर्म को अपने सोल्व करेंगे, बाकी को एज इट इज रहने देंगे। तो ब्रैकेट 5/2 मल्टीप्लाई बाय, तो 4 इंटू 2 8 प्लस 1 9/2 माइनस 7/2 इज डिवाइडेड बाय, इसको अपने कन्वर्ट तो कर लेंगे, चलो बाद में करते हैं। तो 5 इंटू 2 10 प्लस 1 11/2 मल्टीप्लाई बाय, देखिए अब जब आपका डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसको एज इट इज कॉपी करके आपका जो ऑपरेशन है वो एज इट इज लिख देते हैं अपने, और डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 6 प्लस 1 7/3। तो 9 माइनस 7 आपका हो गया 2, तो 11/2 इंटू 2/2 इज डिवाइडेड बाय 7/3, ठीक है। तो 2 से हो गया 2 कैंसिल, आपका आ गया 1। फाइनली आपका क्या 11/2, तो 1 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए मल्टीप्लाई बाय 1 एंड डिवाइडेड बाय 7/3। तो अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास पहले हमें करना है डिवाइड, ठीक है। तो अब इस डिवाइड वाले टर्म को अपने कर देते हैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट, और टर्म को कर देते हैं अपने रेसिप्रोकल 3/7। अब अपने सॉल्व करते हैं, देखिए मल्टीप्लीकेशन ऑफ न्यूमरेटर्स 11 इंटू 1 इंटू 3 डिवाइड बाय 2 इंटू 7। 11 इंटू 3 होता है 33 और 2 इंटू 7 होता है 14 एंड दिस इज योर आंसर एंड दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ आपका चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है। आई होप जो है आपको वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली है। देखिए वीडियो से हेल्प मिल रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि अब जो इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो कंप्लीट चैप्टर 3 के ऊपर आएगी। इट मीन्स एक वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट करूंगा चैप्टर 3 को, तो वो वीडियो आपसे कहीं मिस नहीं हो जाए, इसलिए आप बेल आइकन को दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाए कि ये जो वीडियो अपलोड हो चुकी है। तो इसी के साथ वीडियो खत्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।